मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, मैं शिवेंद्र श्रीवास्तव, एक किसान। मित्रों, आजकल जो मुख्य समस्याएं हैं किसानों के बारे में, जैसे उत्तर प्रदेश में ये जो आज किसान आंदोलन चल रहे हैं, इनमें कुछ समस्याएं हुई हैं। जैसे समस्याएं हैं कि जो छोटे सीमांत किसान हैं आज, जिनके 1947 या 1971-72 चकबंदी के बाद किसान के खेत आज बहुत दूर दूर हो गए। जैसे मैं बात करता हूँ पूर्वी उत्तर प्रदेश की। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक छोटा सीमांत किसान हूँ। क्योंकि खेत दूर दूर होने की वजह से न उनकी ठीक से देखभाल हो पाती है और आवारा पशु घूमते रहते हैं, तो हर आदमी एक जगह नहीं पहुँच सकता। अगर सारे खेत अगर कहीं एक जगह हो, इकट्ठा हो, 1 बीघे हो, 2 बीघे हो, तो उनकी खेती करने में आसान रहता है। आवारा पशु सरकार ने तो सारी व्यवस्थाएं की, गौशाला खोली, लेकिन उन गौशालों को क्या स्थिति है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन इसके साथ में सरकार को एक चीज़ और करना चाहिए कि गौशाला से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, उद्योग हैं, इनका भी उस एरिया में विकास करना चाहिए जहां आसपास गौशालाएं हों। और किसान की एक समस्या भ्रष्ट प्रधान और लेखपाल भी हैं। इनके गठजोड़ को सरकार तोड़ नहीं पाएगी, क्योंकि जो सरकारी ज़मीनें हैं 71-72 में जो पट्टा की गई, जो सरकारी ज़मीनें रोक ली गई, या बड़े किसान जो उनकी किसानों की ज़मीनें कम बताई गई, नंबर उनके बदल दिए गए। क्योंकि ज़मीनों का पट्टा एक बहुत बड़ा खेल चला है 1980 के दशक से, कि ज़मीनों के पट्टे उन्हीं लोगों को मिले हैं जो बड़े बड़े लोग थे, जो या तो कांग्रेसी थे, विचारधारा से बिलोंग करते थे, या बड़े बड़े भ्रष्ट अफसर तब भी थे, अंग्रेज़ों के समय में भी थे और आज भी हैं। सरकार ने 1952 में एक ज़मींदारी उन्मूलन एक्ट लाया था। उसमें बोला था ये कि ज़मीनें सरकार ले करके उनका सामान वितरण करेगी। तो क्या सरकार ने आज तक किया? 70 साल हो गए। चलिए, कोई बात नहीं। चकबंदी कहीं हुई, कहीं नहीं हुई। कई सारी किसानों की ज़मीनों को डाल दिया गया, वर्ग 4 में दर्ज कर दिया गया। उसको धीरे धीरे सरकार ने ले लिया। वो किसान आज भी परेशान है। किसान का अनाज भी मंडियों में जाता है। मंडियों में किन किसानों का अनाज जाता है? जो बड़े बड़े किसान हैं, किसानों से खरीद के अपने नाम की पर्चियाँ कटवाते हैं और किसानों से 10 रुपये किलो का ले करके 19 रुपये किलो का बेचते हैं। तीसरी चीज़, किसान के लिए लाया उन्होंने बीमा, लेकिन किसान का बीमा किस किसान को मिला? सवाल ये भी है। कई साल हो गए स्कीम आए, लेकिन जो छोटे किसान, सीमांत किसान, जिनकी फसलें तहस नहस हो जाती हैं अधिक बारिश में या उसमें, तो उनके लिए क्या किया गया? और देखिए, ज़मीन तो अपने यहाँ की सोना है। कहते हैं कि कभी देश सोने की चिड़िया हो, लेकिन क्या उस टाइप से इम्प्लीमेंट हुआ कि खाली कहने से ही होता है? चलिए दोस्तों, बस मेरा इतना ही था किसान समस्याओं के बारे में। आजकल बहुत आंदोलन चल रहे हैं। मैं आप सभी से हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है, वो भी हमारी अपनी समस्याओं के बारे में। इसलिए किसी गलती के लिए क्षमा करें। धन्यवाद।